बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि कल शहबाज शरीफ की जो हालत हुई है और वो जिस तरह रोने के ऊपर आ गया था, वो कह रहा था मेरी सियासत ख़त्म हो गई और ऊपर से जेल भरो तहरीक ने उसकी बची कुची हिम्मत ख़त्म करके रख दिया है। तो सूरत हाल इतनी ज़्यादा दिलचस्प हो गई है कि अब शहबाज शरीफ के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहना नामुमकिन होता जा रहा है और दूसरी तरफ इसकी अपनी पार्टी के लोग इसको इतनी बुरी तरह से इग्नोर करना शुरू हो गए, इतनी बुरी तरह से छोड़ना शुरू हो गए कि बाकायदा मीडिया के ऊपर कल ये खबरें चलती रही हैं कि जी शहबाज शरीफ गुस्सा हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया कि उन्होंने एक इजलास बुलाया हुआ था, इजलास के अंदर जो मरकजी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो ही नहीं आ रहे थे। फ़ोन कर करके उनको बुलाया जा रहा था कि जी आ जाओ और वो लेट आने के ऊपर जी शहबाज शरीफ बरहम हो गया। अब ये जो दो खबरें सामने आई हैं, ये खबरें किस तरह से सियासत का, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटती और इन हुकूमत को यानी कि इन सब लोगों की जो हुकूमत मिलजुल कर बनाई गई है किस तरह से उसकी नाकामी को शो कर रही है और किस तरह से अब पाकिस्तानियों की जान इस हुकूमत से छूटने जा रही है। कुछ रियलिटीज सामने आई हैं एक दो दिन के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको मजा आए और आपको पता चले कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाया, बदतरीन मकाम तक पहुंचाया, अब वो खुद किस बदतरीन अंजाम से दो चार होने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर मिलकर दुआ करने हैं कि हमारे परवरदिगार हमारी जान इस करप्ट टोले से छुड़वा दे, पाकिस्तान की जान इन लोगों से छुड़वा दे और इमरान खान को एक मरतबा फिर पाकिस्तान का वजीर आजम बना दे ताकि पाकिस्तान के जो मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये जो गुर्बत अरूज पर पहुंच चुकी है, महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है, इससे पाकिस्तानियों की जान छूट सके और इमरान खान के साथ पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान को दुनिया की एक अजीम रियासत, इस्लामी रियासत बनाए। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ नाजरीन कि सीन क्या हुआ है। जेल भरो तहरीक इमरान खान ने शुरू की और उस जेल भरो तहरीक का पहले बड़ा मजाक उड़ाते रहे। हिना भट्ट इनकी एक नून लीग की रहनुमा है, वो बड़ा मजाक उड़ाती रही, मरियम नवाज बड़ा मजाक उड़ाती रही, बाकी रहनुमा बड़ा मजाक उड़ाते रहे कि जी ये तो इन्होंने एक टोपी ड्रामा शुरू किया हुआ है, भला ये इनके बस की बात कहाँ है कि जेल में भरेंगे। लेकिन फिर इनकी नींदें उस वक्त हराम हो गई कि जब इन्होंने देखा असद उमर ने गिरफ्तारी दे दी, शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी दे दी, हमाद अजहर ने गिरफ्तारी दे दी और कई रहनुमा हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां दे दी। और लाहौर के अंदर जो एक सिस्टम शुरू किया गया था उस सिस्टम के अंदर सबसे पहले लाहौरियों ने गिरफ्तारी देकर ये साबित किया कि ये जो नून लीग का गढ़ माना जाता था लाहौर, तख्ते लाहौर जिसको कहा जाता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लाहौर इनकी नून लीग की यहाँ पर ताकत थी, हुकूमत थी। अब ये हुकूमत और ताकतें इनके बस से निकल चुकी हैं। अब ये तख्ते लाहौर नून लीग के बजाय इमरान खान का हो चुका है और यही वजह है कि इनको बड़ी टेंशन भी हुई है, इनको बड़ी परेशानी भी हुई है। बल्कि ऐसा हुआ है कि वहां पर जो कारकुन थे, अब वो जो पुलिस वाले थे वो डर रहे थे, वो कह रहे थे कि कारकुनान को ऐलान कर रहे थे स्पीकर्स के ऊपर कि जी हमारी वैनें आई हुई हैं, आप वैनों के अंदर घुसते चले जाएं, हम आपको थानों के अंदर लेकर जाएंगे, जेलों के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन फिर जब उन्होंने ये देखा कि कारकुनान इतने ज्यादा हो गए हैं कि वैनें अंदर से भरने के बजाय छतों के ऊपर भी कारकुनान बैठना शुरू हो गए, लटके हुए थे कारकुनान वो अगले कैबिन के जो ड्राइवर कैबिन होता है उसकी छत के ऊपर बैठे हुए थे, यानी कि फुल माहौल कारकुनान ने बना दिया था। और फिर ये खबरें भी सामने आती रही कि डर के फिर कुछ ड्राइवर जो थे, वैनों के ड्राइवर, कोई भाग गया, कोई रोपोश हो गया, कोई वैनें वहां खड़ी रही, किसी का कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहां गए। तो ये जो सारे हालात अब बने हैं, इन्होंने शहबाज शरीफ को बड़ा परेशान करके रख दिया। लेकिन इससे बड़ी ज्यादा परेशानी ये है कि शहबाज शरीफ ने कल एक बड़ा अहम इजलास बुलाया इसी मकसद के हवाले से कि यार ये जो जेल भरो तहरीक हो रही है और ये इमरान खान जो इस तरह अपने कारकुनान को लेकर चल रहे हैं, तो इसके ऊपर अब हम सबको क्या करना चाहिए। तो आप हैरान हो जाएंगे कि कम से कम 2-2.5 घंटे शहबाज शरीफ इंतजार करता रहा। 2-4 उसके अहम रहनुमा आए हुए थे, बाकी आए नहीं हुए थे। उनको फोन करता रहा, उनको मैसेजेस भिजवाता रहा, बाकी का रहनुमा उनको फोन करते रहे और कोई क्या बहाना कर रहा था, कोई क्या बहाना कर रहा था। बिल आखिर जो आधे यानी कि अगर 50 को बुलाया हुआ था और 20 जब 22 जब कार पूरे हुए रहनुमा, तो इन्होंने इजलास कर दिया। और फिर इस इजलास की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सामने यानी कि रिजल्ट सामने ये आया कि मीडिया के ऊपर ये खबर चलवाई गई कि जी इजलास के अंदर रहनुमाओं की अदम शिरकत और रहनुमाओं के देर से आने के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम हो गए, बड़े सख्त नाराज हो गए और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस तरह से इंतहाई ऐसे दर्जे के ऊपर आन पहुंचा है कि ना अपनी पार्टी उसके साथ खड़ी है, ना पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी है, ना दोस्त ममालिक उसके साथ खड़े हैं, ना उसकी अपनी पार्टी के अहम रहनुमा उसके साथ खड़े हैं, ना उसकी भतीजी उसके साथ खड़ी हुई है, ना हमजा शहबाज उसके साथ खड़ा हुआ है, ना नवाज
شریف اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نہ نون لیگ کے اور جتنے اہم رہنما ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، زرداری جس نے اس کی حکومت بنوائی تھی وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، فضل الرحمان جو صدر بننے کا خواب دیکھ کر آیا تھا اور صدر نہیں بنا تو پھر وہ بھی ناراض ہو کر چلا گیا، اور اس وقت ان سارے مسائل کا سامنا اگر کوئی شخصیت اکیلی شخصیت کر رہی ہے تو وہ بیچارہ شہباز شریف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اب نہ صرف ڈپریشن کی گولیاں کھاتا پھر رہا ہے بلکہ کمر درد بھی اس کو پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو گیا، اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یار مجھے پھنسا کے یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے ہیں، اب میں اس ڈوبتے پاکستان کو کیسے چلاؤں، ہماری سیاست کی نیا ساری بہ کے چلی گئی ہے، ہماری سیاست کھڈے لائن لگ گئی ہے، میرے ساتھی سارے تتر بتر ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، اور انشاءاللہ ان کو یہ سمجھ آنی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ پچھلے 8-10 مہینے کے دوران کیا ہے، انہوں نے یہ جو ایک رجیم چینج آپریشن ہوا تھا اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور پھر خود کو حکومت کے لیے پیش کیا تھا، تو اب ان کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پہلے ہی یہ کہا جا رہا تھا، بہت پہلے ہی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک دو رہنما نے بھی یہ کہا تھا کہ جو معاشی حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، ابھی حکومت تبدیل نہ کی جائے۔ عمران خان نے جلال باجوہ سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ جی بڑے مشکل سے میں نے حالات سیٹل کیے ہوئے ہیں، تو یہ جو ایک سازش ہو رہی ہے اس کو اب سازش کو ناکام بنایا جائے تاکہ پاکستان یہ جو ایک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے اس کو کنٹینیو رکھا جا سکے اور اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بدقسمتی ہے پاکستانیوں کی، بدقسمتی ہے عمران خان کی کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جو بدترین صورتحال ہے اب وہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے۔ اب یہ جو جیل بھرو تحریک ہے وہ کل ملا کے جیل بھرو تحریک کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی زیادہ ان کے لیے ٹینشن بن چکی ہے، اور وہ ٹینشن اس طرح سے ہے کہ تقریباً تو 400 لوگوں کے لیے تو جیلوں کے اندر جگہ ہو جائے گی، مگر جب یہ لوگ ہزاروں کے اندر آگے جیل بھرو تحریک کے لوگ تو پھر بڑی حکومت کے لیے پریشانی ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی جیلوں کے اندر پاکستان کی جیلوں کے اندر اگر 60,000 لوگوں کو رکھنے کی جگہ ہے تو اس کے اندر پہلے ہی 80,000 90,000 قیدی موجود ہیں۔ یہ یعنی کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا ہے، تو اب خود سوچیں کہ جب یہ قیدی جائیں گے تو پھر ان قیدیوں کو کہاں رکھا جائے گا، اور حکومت کے لیے ایک اور درد سر بن جائے گا۔ اس لیے اب شہباز شریف یہ سوچ رہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان چھڑواؤں، کسی نہ کسی طرح ہم اس حکومت سے علیحدہ ہوں، یا کسی نہ کسی طرح ہم اعلان کر دیں الیکشن کا، اور الیکشن کا اعلان کرنے کے بعد ہم جو اپنی بچی کچی سیاست ہے اس کو بچائیں۔ لیکن یقین جانیے کہ اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب پانی بہہ چکا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت صرف اور صرف عمران خان کا ہے، اور ان کی جو بچی کچی سیاست ہے یہ بھی اب آپ کو ختم ہوتی نظر آئے گی۔